स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं बैंक से पैसा निकालने की जर्नल एंट्री। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि बैंक में पैसा जमा करने की एंट्री किस तरह से होती है, और आज हम समझेंगे कि बैंक से पैसा निकालेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। हम काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जर्नल एंट्री में बैंक से पैसा निकालने की एंट्री। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, वो कुछ इस तरह से है। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ₹10,000 हमने यहां पर बैंक से पैसा निकाला है, मतलब हम गए बैंक के अंदर, बैंक से पैसा निकाला और हम वापिस आ गए। और यहां पर हम फिर से समझते हैं एग्जाम्पल से कि ये हमारा एक बैंक है जिसमें हम हमेशा लेन देन करते हैं, और ये हमारा एक बिजनेस है। ये हमारा बैंक है जिसमें हम हमेशा पैसा जमा करते हैं या फिर वहां से पैसा निकालते हैं, और ये हमारा बिजनेस है। तो हमेशा इस बैंक से हमारे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। अब हमने क्या किया कि हम इस बैंक के अंदर गए, यहां से कैश निकाला और इस कैश को हम यहां पर लेकर आ गए। तो ये जो पैसा था वो हमारे बिजनेस में आ गया। हम बैंक के अंदर गए, बैंक से पैसा निकाला और उस पैसे के साथ में हम हमारे बिजनेस के अंदर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बिजनेस के अंदर कैश आया है। क्या हुआ है? कम्स इन। ये हमारा कैश हमारे बिजनेस में आ गया। अकॉर्डिंग टू रूल्स, नियम के अनुसार यदि कोई बिजनेस में आता है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। मतलब ये हुआ कि यदि हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। अब हमारे बिजनेस में कौन आया है? वो आया है कैश। अब अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे बिजनेस में यदि कोई चीज़ आ रही है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। हमारे बिजनेस में यहाँ पर कैश आया है, हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। अब ये कैश कहाँ से आया है वो समझते हैं। ये कैश जो आया है वो आया है हमारे बैंक से, मतलब बैंक ने हमें पैसा दिया है। तो बैंक हमारा कौन हो गया? वो हो गया गिवर। बैंक हमें पैसा देने वाला हो गया, मतलब डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अकाउंटेंसी के नियम ये बोलता है कि पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। यहाँ पे देने वाला कौन है? वो है बैंक। जो गिवर होता है वो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये अकाउंटेंसी का एक नियम है। यहाँ पर देने वाला कौन है? वो हमारा बैंक है, और जो देने वाला है वो हमेशा कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, एक कैश अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। बैंक हमारा कौन हो गया? गिवर हो गया, और हमारे बिजनेस में कैश आया है तो हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। बिजनेस में अगर कोई चीज़ आ रही है, चाहे वो कुछ भी हो, हम उसे डेबिट साइड में लिखते हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री किस तरह से होगी समझते हैं। कैश हमारे बिजनेस में आया है, तो हमारे बिजनेस में अगर कोई चीज़ आती है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। तो कैश अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है? हमें पैसा किसने दिया है? वो दिया है हमें बैंक ने, तो बैंक हमारा होगा क्रेडिट।
तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी जनरल एंट्री हुई 10,000 रुपये से। 10,000 से डेबिट होगा और 10,000 से क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक हमारा यहाँ पर कौन है? वो है गिवर, मतलब देने वाला, जिसने हमें पैसा दिया है। और कैश हमारे बिजनेस में आया है, कम्स इन। हमारे बिजनेस में अगर कोई चीज़ आती है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। यहाँ पर इस एंट्री में कैश हमारे बिजनेस में आया है, इसी कारण से कैश डेबिट हुआ, और बैंक हमारा गिवर है, इसी कारण से वो क्रेडिट हुआ। तो ये हमारी जनरल एंट्री है जिसमें हमने पैसा बैंक से विड्रॉ किया है। ये हमारी एंट्री है पैसा निकालने की जनरल एंट्री। यहाँ पर इसकी नरेशन कुछ इस तरह से होगी, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से पैसा निकाला, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बैंक है। हम बैंक के अंदर गए, बैंक से पैसा निकाला और वो पैसा हमारे बिजनेस में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश हमारे बिजनेस में आया है और देने वाला कौन है? वो हमारा बैंक है जिसने हमें पैसा दिया है। तो ये एंट्री है पैसा विड्रॉल करने की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।